सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की बाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूरू विधानसभा की ग्राम पंचायत है दांदू। आपको बता देता हूँ 6 तारीख को यहाँ पर पंचायती चुनाव होने वाले हैं। आपको बता देता हूँ कि गांव के अंदर 3 उम्मीदवार जो चुनाव मैदान के अंदर, उन्हीं में से एक पूर्व में मास्टर रहे हैं संतलाल जी कसवा। काफ़ी एक्टिव उम्मीदवारों में से गांव के न्यूट्रल व्यक्ति बताए जाते हैं। इनसे चर्चा करूंगा कि आखिर अपनी मास्टर की उपाधि पूरी करने के बाद आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है इनका। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या कारण है चुनाव लड़ने का, किस लिए चुनाव लड़ रहे हो? भाई, मैंने 33 साल सरकारी सेवा की है जी। और उसके बाद में गांव के हमारे पंचायत में 4 गांव आते हैं। तो उन 4 गांवों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि भाई एक ऐसा आदमी हम प्रत्याशी बनाएं जो थोड़ा शिक्षित हो, जन भावना की कदर करने वाला हो और जनता की सेवा भी करना चाहता हो। और उसके लिए आपको लड़ा रहे हैं? हाँ, तो उनको इस वास्ते उन लोगों ने मेरे को आग्रह किया कि भाई आप इसके लिए योग्य हो और आप चुनाव लड़ो। जी। तो सर, लोगों के बीच में जा रहे हो तो क्या मुद्दे हैं आपके जो सामने आ रहे हैं? उगल कर लोगों की बात करूं तो मैं भी पहला मुद्दा बताता हूँ। मैं गलियों की बात करूं, गलियों की कितना का आपका सवाल? देखो, गलियों में जहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं, हम 3-4 गाँव में घूमे हैं, तो हर गांव की स्थिति यही बनी हुई है कि जगह जगह पर कीचड़ है, खड्डे हैं, पानी इकट्ठा है। तो सबसे पहले हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें ताकि वो पानी नहीं हो, कीचड़ न हो और जिससे कि साफ सुथरी जगह हो, स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखें। जी। तो सर, मैं बात करूँ, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर, क्या ये भी अगर आप इस गांव का प्रतिनिधित्व करोगे कर पाओगे? पूरा कोशिश करेंगे। जो सरकारी सुविधाएं हमें मिलेंगी या जन सहयोग से किसी प्रकार हमें कारण कुछ भी करना पड़े, लेकिन पानी निकासी के लिए हम जल ग्रहण बनवाना या जगह जगह खड्डे करवाना, इस प्रकार की व्यवस्था करके हम कोशिश ये रखेंगे कि साफ सुथरी जगह रहे, कीचड़ नहीं रहे। सर, पीने वाले पानी की बड़ी समस्या है गांव के अंदर, उसके प्रति क्या कहोगे? पीने वाले पानी की भी समस्या है। हमारे गांव का पानी खारा है और हमारे गांव में भी सप्लाई दांदू से हो रही है, वो भी इतना अच्छा पानी नहीं है। तो उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमें मीठा पानी उपलब्ध हो, कोई ऐसी योजना हो जिससे लोगों को उसका लाभ मिले। सर, मैं बात करूं, आप पहले टीचर रहे हो, शिक्षित होने के नाते बताओगे शिक्षा पर आपका कितना का रवैया रहेगा? शिक्षा पर तो देखो, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई कोई बच्चा वंचित शिक्षा से नहीं रहे। और 11वीं 12वीं में जाने के बाद में जो बच्चा फर्स्ट आएगा या बच्ची फर्स्ट आएगी, उसको इस प्रकार इनाम वगैरह या मोटिवेट करेंगे जिससे कि बच्चों में ये भावना बढ़े कि भाई हम भी इस प्रतियोगिता में आएँ और उसका मन आगे बढ़े। जी। तो सर, मैं बात करूं और युवाओं के प्रति, अगर आप इस गांव के सरपंच बने जाते हो, युवाओं के प्रति क्या काम रहेगा आपका? देखो, युवाओं के सबसे पहले तो हम कोशिश यही करेंगे, जो आजकल एक थोड़ा सा नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है जी। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम गांव स्तर पर इस प्रकार के प्रयास करेंगे, गांव स्तर से लेकर के कि वे किसी प्रकार का नशा नहीं हो, ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिससे उस नशे से वो युवा बचें। उसके बाद में जो 11वीं 12वीं करने के बाद में जो बच्चे हैं आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं एक फिजिकल टीचर होने के नाते और उनको इस प्रकार से जैसे मैदान की व्यवस्था करवाना है, उसको सुबह शाम हो सका तो मैं उनको तैयार करने के लिए, जैसे फौज में है, पुलिस में है, इस प्रकार की कोशिश करूँगा कि वो बच्चे नशे से बच जाएं और इस ओर जॉब की ओर अग्रसर हों। जी। तो सर, खेलों के प्रति क्या उन बच्चों को सामान वगैरह कोई चीज़ है, ऐसे साधन की जरूरत पड़ेगी तो वो पूरी कराओगे सर आप? बिल्कुल करवाएंगे। अगर उनको संसाधनों की तो देखो कमी रहती है, लेकिन अगर सरपंच बन जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उनको हर प्रकार से संसाधनों की
कमी के कारण कई बच्चे खेलों से वंचित रह जाते हैं। अच्छे होने के बाद भी उनको जो उपकरण नहीं मिल पाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के उपकरण भी हम उपलब्ध करवाएंगे। जी, स्टेडियम नहीं है सर चारों गाँव के अंदर शायद तक आपके? हाँ, अभी तक कोई स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन हम अगर बन जाते हो तो हमारे गांव के पास जो 4 बीघा ज़मीन कटी हुई है और तीनों चारों गांव में इतनी फर्स्ट क्लास वो जगह है समतल, तो उस पर एक अच्छा स्टेडियम बनाने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चे खेलों की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। जी सर, मैं बात करूं गरीब लोगों के, मैं बीच में गया हूँ, गरीब लोगों की बड़ी समस्या होती है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो उनके प्रति क्या कहोगे सर? आप अगर इस गांव के सरपंच बनते हो तो उन लोगों की समस्या को कैसे निपटाओगे? देखो, जो गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, वो उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते हो। उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी सरकारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और उन गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, जो पात्र हैं उनको मिलेगी, जो पात्र हैं उनको वो सुविधा उपलब्ध हो। जी तो सर मैं बात करूं गांव के सार्वजनिक जगहों की, मैं बात करूं चारों गांव की मैं बात करूं, चाहे दांदू है, जैसे कपास है, जसवंतपुरा है, शिशुदानपुरा है, उनके प्रति क्या रवैया आपका? सार्वजनिक जगह देखो, जैसे गांव के बीच में है तो उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, उससे बचने के लिए हम उसके बीच में जैसे पार्क बनाएंगे ताकि उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, उसमें अच्छे पेड़ पौधे भी लगाएंगे जिससे कि वातावरण भी अच्छा हो, सुंदरता हो और कूड़ा करकट उसमें लोग बाग नहीं डाले। अगर खाली पड़ी हुई जगह है तो उसमें धन पशु गाय भैंस वो सब भी बैठेंगे, तो अगर उसके 4 दीवारी कराने के बाद में उसमें जैसे अच्छे वो लगाना, दूब लगाना, पार्क से बनाएंगे। जी, शमशान घाट के प्रति मैं बात करूं सर, चारों गांव के में लोगों की मेन जगह है वो, हाँ, उसके प्रति क्या रवैया है सर? देखिए, शमशान घाट में लगभग तो सभी जगह 4 दीवारी बन चुकी है। पहली बात तो ये होगी कि उसकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई जाए अगर बची हुई है। उसके अंदर बाद में उनमें पौधे लगाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने की कोशिश करेंगे और उसमें जैसे बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो शेड वगैरह बनवाने की कोशिश करेंगे, पूरी बनवाएंगे। जी सर, जीत से कितने के आसपास हो रहे हो लोगों के बीच में जाने से बाद, लोगों को आश्वासन देने के बाद आप? देखिए, हार जीत तो सभी जो उम्मीदवार हैं वो आश्वस्त हैं, लेकिन मैं भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हूँ क्योंकि तीनों चारों गांवों को लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। तो सर, क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और अपने गांव की जनता से अभी आप? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे यही अपील करूँगा कि भाई, आप लोगों ने मुझे खड़ा किया है तो अपना समर्थन दे करके और अपने निशान गुब्बारे को विजयी बनाएं, यही मेरे लोगों से अपील होगी। जी सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में संतलाल जी कस्बा, काफ़ी एक्टिव लगे, बातों ही बातों के अंदर शिक्षित होने का पूरा फायदा इनको शायद तक मिल रहा है, ये तो आने वाली 6 तारीख को पता चलेगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।